आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन 1 मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अभी तक कितनी सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक कितनी सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐसे ही हमने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ रखी हैं। जैसे हम लेकर चलते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने ले लिया x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या निकालते थे? हम x की वैल्यू निकालते थे। हम इस x की वैल्यू निकालते थे और जिसे हम रूट कहते थे। सो हमें इतना पता चल गया कि वैल्यू ऑफ x that satisfy this equation is called root। तो हमने छोटी क्लासेस में बहुत तरीकों से रूट्स निकालने सीखे, यानी कि वैल्यू ऑफ x निकालनी सीखी है। सो वैल्यू ऑफ x को हम किस किस तरीकों से निकाल सकते हैं? एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने ये इक्वेशन ले ली x² + 2x + 1 = 0। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 2x + 1 = 0। तो अगर मैं इस पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी x² + x + x + 1 = 0। और यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x + 1 + 1x + 1 = 0। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, x + 1 और x + 1 = 0। और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1 और -1। ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरा सॉल्यूशन है। ये मेरा सॉल्यूशन है। जो भी मैंने x की वैल्यू निकाली है, रूट्स निकाले हैं, ये मेरा सॉल्यूशन है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? डी का मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा मेरा। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? हम कर्व फाइंड करते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन आया रूट्स, यानी कि x की वैल्यूज हमारे पास सॉल्यूशन आई है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम जो कर्व फाइंड करते हैं वो हमारा सॉल्यूशन होता है। अब हमने टर्म समझनी है डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, सपोज करो ये सर्कल है और सेंटर से इसका जो लेंथ है कर्व की, वो हमारे पास होती है रेडियस यानी r। ठीक है, सो अगर मेरे को निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, या फिर सिंपल वर्ड में आप लेकर चलो, मेरे को निकालना है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो मैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल को P से डिनोट करती हूँ। अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल को P से डिनोट करूं और मेरे को चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल, और मैं रेडियस ऑफ सर्कल को R से डिनोट करूं, तो मुझे पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr। सो अगर मैं R को 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास पेरीमीटर आता है P = 2π, और R को मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास पेरीमीटर आता है 2π। और अगर मैं R को 2 पुट कर दूं तो मेरे पास पेरीमीटर आता है 2π × 2 = 4π। और अगर मैं R को 3 पुट कर दूं तो मेरे पास P की वैल्यू आती है 2π × 3 = 6π। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि अब जैसे जैसे मैं R की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, मेरा P ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि R जब मैंने 1 लिया तो मेरा P की वैल्यू 2π आई, जब मैंने R को 2 लिया तो मेरे P की वैल्यू 4π आई, और जब मैंने R 3 लिया यानी रेडियस 3 लिया तो मेरा पेरीमीटर 6π आया। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि P हमारा डिपेंड कर रहा है R की वैल्यू पर। सो P हमारा डिपेंड कर रहा है R की वैल्यू पर। इट मीन्स कि हमारा P एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और R हमारा जनरेट कर रहा है वैल्यूज को। तो R हमारा एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है जो खुद ऑब्जर्व करके अपनी वैल्यूज क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ से R एक इंडिपेंडेंट हो गया
और P हमारा डिपेंड्स ऑन R हो गया, यानी वो R के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका मतलब क्योंकि R और P एक वेरिएबल्स हैं, सो R हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और P हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 2πr। सो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास R आ जाएगा R इक्वल्स टू P अपॉन 2π। और यहाँ पर अगर मैं P की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2π। और P की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पाई। और अगर मैं P की वैल्यू को 3 पुट कर दूँ तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2π। सो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस बार R चेंज कर रहा है, कि इस बार अगर हम P की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा R भी चेंज हो रहा है। इस बार हमारे पास R P पर डिपेंड कर रहा है। सो R डिपेंड्स ऑन P और P हमारा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम चेंज करेंगे तभी हमारा R की वैल्यू चेंज हो रही है। सो P इस बार हमारा इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि P हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और R हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये था एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। So any equation representing relationship between dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करे किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कोई भी इक्वेशन रिलेशनशिप शो करे तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई y फंक्शन है, ये मेरे पास मान लो x का कोई फंक्शन है, f ऑफ x है। यहाँ पर मेरे पास ये y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगी तो मेरे पास y के रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे। और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसे मैं चेंज करूंगी तभी मेरे पास y के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहने का मतलब हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी dy विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है x, सो dx। डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब हो गया कि dy अपॉन dx की फॉर्म के अंदर रिजल्ट डराइव होगा तो हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर मान लो dy अपॉन dx इक्वल्स टू साइन x डॉट y इक्वल्स टू कोस x, तो ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास 1 है। इसीलिए हमने यहाँ पर dy अपॉन dx लगाया है। नेक्स्ट अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। अगर मेरे पास एक y है डिपेंडेंट वेरिएबल f ऑफ t, यानी ये एक t का फंक्शन है, और z भी मेरे पास एक t का फंक्शन है f ऑफ t, तो यहाँ पर मेरे पास y और z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और t मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं रिलेशनशिप ड्रा करूं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं मैं इसको, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कॉस टी। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ पर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, 2 थे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर 1 था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास z है, z है, ये फंक्शन है x और t का। तो यहाँ पर मेरे पास z एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x और t मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। dv का यहाँ पर मेरा मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से है और iv का मतलब मेरा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा
यहाँ पर मैं लेकर चलूंगी कर्ल, यहाँ पर मैं कर्ल लेकर चलूंगी। कर्ल क्यों लूंगी? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास 2 है। तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो जाए तब आपके पास कर्ल का यूज होता है। यहाँ पर कर्ल z अपॉन, एक बार हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, एक बार हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करेंगे, कर्ल z अपॉन कर्ल x आ जाएगा, प्लस अब t के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव कर देंगे, सो कर्ल z अपॉन कर्ल t। क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेशन हो रही है। पार्शियल क्यों हो रही है? क्योंकि एक बार हम x का लेकर कर रहे हैं और एक बार हम t का लेकर कर रहे हैं। सो पहले हमने x का किया, फिर हमने t का किया, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो रही है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल अभी हमारा 1 है, कर्ल z अपॉन कर्ल x प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल t प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। एक हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सो अब हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये 2 टाइप्स के होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है। डी से मेरे यहाँ पर मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन से। फर्स्ट इसकी टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड इसकी टाइप है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये दोनों ही फर्दर 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई से मेरे यहाँ पर मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ओडीई से मैंने आपको बता दिया कि मेरा मतलब होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पीडीई से मेरा कहने का अर्थ होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फुल यानी कि सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम 3rd सेम में स्टडी करते हैं, जो कि हमारा इस सेमेस्टर में आएगा। सो इस सेमेस्टर में हम सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं। और सिंपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसे हम 4th सेम में स्टडी करते हैं, यानी कि पूरी सेकेंड ईयर में हम ये 3 टाइप्स स्टडी करते हैं। और सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा रिजेक्टेड वर्क है, ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ये वाला पोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। सो हम पढ़ेंगे सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरी बुक के अलोंग हम यही सब पढ़ने वाले हैं, बस चैप्टर्स अलग अलग हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 रहता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो जाते हैं। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 रहता है और सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 रहता है, जैसे कि हम पीछे कर आए हैं। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन के 2 टाइप्स थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर चलते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस किस में 1 है? एक तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में 1 था और एक हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल में 1 था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और नेक्स्ट है आ जाता है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्दर 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आ जाता है सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 रहता है। तो अगर ये फर्स्ट एग्जांपल को लेकर चलें तो यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है। तो हमारी ये इक्वेशन आई थी। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास y एक फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है। तो इसे हम सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 1 है ही, जैसे कि ये रहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 1 है ही, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास 1 से ज़्यादा है, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और मैनी मोर हो सकते हैं। तो हमारे पास सिंपली हम डिपेंडेंट वेरिएबल 2 लेकर चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास y भी एक फंक्शन ऑफ t है और z भी एक फंक्शन ऑफ t है। तो यहाँ पर हमारे पास y और z दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये हमारे पास सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल 2 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। नेक्स्ट अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड टाइप है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 होते हैं। इसके भी फर्दर 2 सब टाइप्स है, सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 रहता है और सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो जाते हैं। इसके हमने एक ही एग्जांपल की थी कि हमारे पास z है, कोई फंक्शन ऑफ x और t है, यानी कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं। सो z हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर हैं। तो मतलब कि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मोर देन 1 है तो हमें ये पता चल गया कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। इस पोर्शन को हम अभी स्टडी नहीं करेंगे, हम पूरी थर्ड सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। सो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे कि अगर मैंने ले ली ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हमें इसमें पता है कि a, b और c ये हमारे कांस्टेंट हैं और x और y ये हमारे वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि a, b, c और हमारे कांस्टेंट हैं और x और y हमारे वेरिएबल हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आपको ये कांस्टेंट रिमूव करने होते हैं। आपको ये कांस्टेंट रिमूव करने होते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो आपको डेरिवेटिव्स को यूज करके ये कांस्टेंट रिमूव करने होते हैं। तो आपको डेरिवेटिव्स को यूज करके ये कांस्टेंट a, b और c रिमूव करने होते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप x के विद रिस्पेक्ट टू इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a1 प्लस b dy अपॉन dx प्लस c मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमें कांस्टेंट रिमूव करना है, तो अगेन हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा a रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा b डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप b को अगर यहाँ पर डिवाइड भी कर दोगे तो अभी आपके पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके कॉन्स्टेंट्स रिमूव हो गए, a, b और c जो आपके कॉन्स्टेंट थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए। सो यहाँ से आपने देखा कि आपको इक्वेशन मिली हुई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या आया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब ये तो आपने छोटी क्लासेस में किया है कि आपको इक्वेशन दी हुई है, उसके कांस्टेंट रिमूव करने हैं और आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बनानी है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब आपने थर्ड सेमेस्टर में क्या करना है, आपने थर्ड सेमेस्टर में आपको ये सॉल्यूशन दिया होगा और आपको ये इक्वेशंस बनानी होंगी। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।